हे सर्वज्ञ देव त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस पंचम काल में वर्षों से मंदिर जी में पद में रहकर निर्माल का उपभोग करते हैं, तो ऐसे मनुष्य को, ऐसे पदाधिकारी को कौन से कर्म का बंधेगा और उस निर्माल का जो उपभोग कर रहे हैं। भव्य, हाँ जी, आपने तो पूरे विश्व के लोगों के मन का प्रश्न कर दिया है, लेकिन संभल के सुनना और संभल के जीना। जो पुरुष जिन उद्धार पर अट्ठा पूज्य पुण्यम अवशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई डरे गई दुखम। जिन उद्धार के नाम से, तीर्थ के नाम से, पंचकणक के नाम से, धर्मशाला के नाम से, हे मित्र गुरुओं के बिहार के नाम से, तीर्थ वंदना के लिए यात्रियों के ले जाने के नाम से जो अवशेष धन को भोगता है वो नरक गति को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, माँ ने दान दिया, पिता ने दान की घोषणा की और पुत्र ने उसका भोग किया नहीं दिया, जो सो भगनी के साथ अब ब्रह्म सेवन का जो पाप लगता है, माँ के पिता के दिए दान को जो भोगता है वो भी बेचारी वो दोष को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति निर्माल्य का सेवन करता है 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। इसलिए इतना ही नहीं, यदि आप जिनालय में आए हो, मंदिर की चटाई में बैठे हो, नमोकार की जाप के लिए रखी गई है, पूजन पाठ के लिए रखी गई है, घर की बातें कर रहे हो मित्र, तो तुमको पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए मंदिर के स्थानों पर बैठ करके भी ये आपने ऐसा काम किया। मंदिर का काम करा रहे थे, सीमेंट की बोली खाली हो गई और प्रशांत अपने घर लेके चला गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। यदि घर लेके चला गया, उसने घर में बैठ करके भले उस पर बैठ के नमोकार की माला फेरी हो, तब भी वो मंदिर की सीमेंट की बोरी थी। यदि मंदिर में लगे बादाम के वृक्ष, मंदिर में लगे आम के वृक्ष, उन्हें तोड़ तोड़ अपने घर ले जाएगा। बेटा जैसे बाजार में पैसे दे के आओगे, ऐसे मंदिर में डाल देना, अंदर निर्माल खाने का दोष लगेगा। इतना ही नहीं, मंदिर में जो बागवान है वो मंदिर के काम के लिए, तुम्हारे घर के काम के लिए नहीं है। आपने अपने घर का काम कराया है, मित्रा को निर्माल का दोष लगेगा। इसलिए जिनको दुर्गति से बचना है, निर्माल खाना तो बहुत बड़ा पाप है। अपनी दुकानें किराए पर, मंदिर की दुकान पर कब्जा, मुखपत का बंधन, मुखपत का चंदन घिसमेरे बंधन विजय भाई। ओहो 100 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, मंदिर की दुकान का 1 रुपए किराया देता है, वो अपनी दुकान का 50 लाख की पगड़ी लेता है, उस बेचारी का क्या होगा। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना, संसार की दुर्गति से बचना है तो ईमानदारी से काम करना। मंदिर के भवनों में रहते हो तो उसका वैसे ही प्रयोग करना जैसे दूसरे भवनों में रहते हो। इसलिए श्रेष्ठ यही है कि किसी प्रकार के निर्माल का सेवन ना करें, ना कराएं, ना अनुमोदन करें। जो निर्माल का खाता हो उसकी छाया पड़ा पानी मत पी लेना। हे सर्वज्ञ देव, इस पंचम काल में इस समय उस पर क्या दोष लगेगा? वो तो मरने के उपरांत नरक गति, और ये आपने बताया आपको बोध होना चाहिए इसी भूमि में। हाँ, उसके बारे में जानकारी खाए ना बे मित्रो, धन्य कुमार से मिलना। इसी भूमि में दरिद्री हो जाते हैं, कुष्ठी हो जाते हैं। इसलिए मित्र घर में अपाहिज, लंगड़े, लूले संतानें होती हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना।